हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में देख रहे हैं हम अभ्यास 19 में कुछ चिन्ह दिए गए हैं जिन्हें अपनी हिंदी भाषा में लिखना है। तो हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में है स है, फिर जय का निशान है, ये गहरा है तो इसका मतलब हो जाएगा सज। ठीक है। अब ये स है लेकिन ई की मात्रा लगी हुई है और पहले है तो ये स के साथ पढ़ी जाएगी तो इसका मतलब हो जाएगा सेज। इसी तरह से ज है फिर स है तो ये इसका मतलब हो जाएगा जस। ठीक है। फिर है स है फिर जय है तो ये वापस हो जाएगा सज। ठीक है। स है फिर तय तो है, ये हो जाएगा सत। ठीक है। स है न है तो ये हो जाएगा सन। ठीक है। ये है न फिर स है तो ये हो जाएगा नस। इसी तरह हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में है स है फिर भय कटा हुआ है। ठीक है। इसके ऊपर आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा शभा। ठीक है। ये स है भय है तो ये हो जाए, और ये ओ की मात्रा एक गहरा है तो ये हो जाएगा शोभा। ठीक है। तो ये है तय है फिर स है, आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा ताश। ताश के पत्ते होते हैं, जानते हो आप। स है थ है फिर पहले आ की मात्रा लगी हुई है तो ये हो जाएगा सा, फिर बाद में ऊ की मात्रा लगी हुई है तो सा धू। ये प है फिर स है तो आ की मात्रा लगी हुई तो ये हो जाएगा पास। ये मैं है स है तो ये हो जाएगा मास। ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट में स है क है फिर ल है ऊपर से नीचे वार तो ये हो जाएगा सकल। इसी तरह से स है ज है फिर कटा हुआ न है तो ये हो जाएगा सजना। स है ये है स फिर द फिर ई की मात्रा तो ये हो जाएगा सदी। ठीक है। फिर ये है स है ई की मात्रा लगी हुई है ता तो ये हो जाएगा सीता। ठीक है। ये है स फिर त प थ तो ये हो जाएगा सतपथ। स त प थ सतपथ। ठीक है। क्योंकि स है फिर वापस स है न है आ की मात्रा लगी तो ये हो जाएगा शासन। ठीक है। देखते हैं 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट में ये स है फ है ल सफल। ठीक है। ये है। ठीक है। फिर स है फिर ल है तो ये हो जाएगा हसल हसल। ठीक है। ये ब स न तो ये हो जाएगा बासन। ठीक है। ये स है न है आ की मात्रा स ना तन तो ये हो जाएगा सनातन। फिर तीसरा वर्ड है ट है स है फिर र है तो ये हो जाएगा टसर। देखते हैं 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट में ए की मात्रा है क स फिर ई की मात्रा है तो ये हो जाएगा एक सिक, या फिर इसको अपने ऐच्छिक भी पढ़ सकते हैं। ऐच्छिक जो होता है ना, अपन जब अवकाश होते हैं तो उसको ऐच्छिक अवकाश भी होता है एक तरह का, वो भी पढ़ सकते हैं अपन इसको। ये मैं है ओ की मात्रा है सम तो ये हो जाएगा मौसम। ठीक है। ये है जय है फिर स है ऊ की मात्रा है तो ये हो जाएगा जासूस। ये है क फिर ऊ की मात्रा है स ल तो ये हो जाएगा गूसल। ठीक है। ये र है स है ऊ की मात्रा है तो ये हो जाएगा रसूल। इसी तरह देखते हैं हम 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट में जय ल द सा जय, फिर ये स है इसको जय भी पढ़ सकते हैं अपने और स भी पढ़ सकते हैं तो ये हो जाएगा जिल्द साज। जिल्द साज आप जानते हो, जो किताबों के ऊपर जिल्द चढ़ाता है उसको जिल्द साज कहते हैं। अब इसको जल्द साज भी अपने देख सकते थे, लेकिन जल्द साज नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है तो अपने इसको जिल्द साज पढ़ेंगे। ठीक है। ये ते एक मात्रा लगी हुई है, अब ये स है। ठीक है। तो अपने को इसको स देख के पढ़ेंगे। फिर ये द है फिर आ की मात्रा है फिर है। तेज धार कोई शब्द होता नहीं है, तेज धार होता है। भाई तीन धार अगर तेज है तो इसको तेज धार बोलेंगे तो इसको अपने जय पढ़ेंगे। ठीक है। ये है द है स है फिर ता आ की मात्रा लगी है न तो ये हो जाएगा दास्तान। कहते हैं ना हम अपने प्यार की दास्तान सुनाते हैं, वो वाला दास्तान। ये तय है ई की मात्रा है स रा तो ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है। ये है तय फिर स ल और आ की मात्रा है तो तय स ला। अब ये क्या है, इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है लिखने में तो अपने इसको तय स ला इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये दोनों भी ये तरीका भी सही इसको लिखने का। ठीक है। अब देखते हैं 7 नंबर पॉइंट।
7 नंबर पॉइंट में मतलब सेंटेंस लिखा हो, उसको अपने को हिंदी भाषा में लिखना है। तो इसका ये चिन्ह है, इसका मतलब होता है तुमने। ठीक है। अब ये अपने पिछली क्लास में देख चुके हैं, तो इसका मतलब होता है किस लिए। कैसे है फिर लिए जोड़ा अपने उसके ऊपर। ठीक है, तो ये किस लिए। फिर ये अपने देख चुके हैं, इसका मतलब होता है संपूर्ण। अब ये कटा हुआ होता है, इसका मतलब सबक और सबक दोनों होते हैं। ठीक है, तो फिर इसको हम कहेंगे सबक। सबक का मतलब होता है प्रश्न, कोई भी पाठ ही होता है उसको अपने सबक भी कहते हैं। ठीक है, अब ये लाइन पे है तो इसका मतलब होगा नहीं। लाइन के ऊपर होता है तो इसका मतलब होता है ना। ठीक है, फिर ये है याद है, ये तो लिखा हुआ पूरा, तो याद। लाइन के ऊपर क्या है तो इसका मतलब है किया। फिर आगे क्वेश्चन मार्क। तुमने किस लिए संपूर्ण सबक याद नहीं किया। 8 नंबर पॉइंट देखते हैं। 8 नंबर पॉइंट में देखो, पहला है, इसका मतलब होता है तुम। ये अपने शब्द चिन्ह देख चुके हैं पहले। इसका मतलब होता है किस है। ये स है, फिर मैं है, तो इसका मतलब होगा संबंध। संबंध और संपूर्ण एक जैसे होते हैं, आप पिछली क्लास में अपने देख चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप वापस जाके देख सकते हैं। लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब होगा मैं। फिर इसका मतलब होता है यह है। ठीक है, ये होगा बात। फिर कर रहे हो। ठीक है, तुम किस संबंध में यह बात कर रहे हो। अब देखते हैं अपने 9 नंबर पॉइंट। 9 नंबर पॉइंट में स रह फिर द ई की मात्रा लगी हुई है तो ये हो जाएगा सर्दी। फिर ये के, लाइन काट के द है तो इसका मतलब होगा दिन, सर्दी के दिन। ठीक है, फिर देखो आ की मात्रा है, रा मैं, तो ये है आराम। ठीक है, अभी बिंदु है, इसका मतलब होगा से, इसका मतलब होगा से। ठीक है, फिर तय लगा हुआ है तो ये हो जाएगा कटते हैं। ठीक है, इसका मतलब होगा इस। फिर इसका मतलब होता है को, ये चिन्ह आप पिछली क्लासों में देख चुके हैं, आप पिछली क्लास आके देख सकते हैं वापस। फिर सब। फिर इसका मतलब होता है लय, फिर गए, तो ये होगा लोग। फिर देखो स मैं झ तय एक ही मात्रा है तो ये हो जाएगा समझते और हैं। उसके बाद क्रॉस है तो इसका मतलब फुल स्टॉप। ठीक है, फिर है गैर है मी, वापस गर्मी के, लाइन काट के दे लिखा, उसका मतलब है दिन। फिर ये में कै से ट, तो ये हो जाएगा कष्ट। अपने इसको देख सकते हैं भाई, कै से ये वाला से बहुत कम यूज होता है, इसको अपने पहचान सकते हैं। फिर ये है, तो है अगर लाइन पे है तो इसका मतलब होता है होता। और फिर है ही, और फिर फुल स्टॉप। अब हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में ये वाला चिन्ह है, इसका मतलब होता है इस। अपने पिछली क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, इस। फिर ये है, इसका मतलब होता है समय। समय। ठीक है, अब ये लाइन पे है तो इसका मतलब होगा साहब। इस समय साहब लोग है, ले फिर गए लिखा हुआ है तो ये होगा लोग। अगर पै लाइन पे है तो इसका मतलब होगा पहले। फिर पै हा, फिर ड़ जो है कटावाड़ा है तो ये हो जाएगा पहाड़। ठीक है, इसका मतलब होता है पर। जयते जाते और हैं। ठीक है, फिर आगे है इस, इसका ये है का, इसका। फिर आगे जो चिन्ह है इसका मतलब होता है सबक या सबब। तो अब इसको अपने दोनों तरीके से ही पढ़ सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे अपनी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है सबब। ठीक है, तो इसका सबब। फिर इसका मतलब होता है यह है कि, ये होता है वे। ये अपनी पिछली क्लासों में सब देख चुके हैं शब्द चिन्ह। फिर आगे है ये, इसका मतलब होता है स मैं और फिर न, तो ये हो जाएगा सामने। ये कर नीचे है तो ये हो जाएगा सामने की। स र च, तो ऊ की मात्रा है तो ये है सूरज। फिर की, ग र में गर्मी, यह है नहीं।
अब ये है जो मोटा है, इसका मतलब होगा स और है दोनों एक साथ है, तो इसका मतलब होगा सह, फिर सह कहते सकते। इसका पूरा मतलब होगा इस समय साहब लोग पहले पहाड़ पर जाते हैं। इसका सबब यह है कि वे सामने की सूरज की गर्मी नहीं सह सकते। अब देख रहे हैं हम लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में देखो स है सन, इसका मतलब होगा संसार। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है संसार। ठीक है, फिर ये के संसार के, फिर स रे आ की मात्रा है तो ये हो गए सारे। फिर ये स फ ख न, फिर इसके ऊपर मात्रा है तो ये हो जाएगा सफ़ा खाने, सफ़ा खाने। फिर स है र है ये है तो ये हो जाएगा सराय। फिर देखो स क ट, फिर आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा संकट। फिर को, फिर ये छ, फिर ड अड़ कटावाड़ा छुड़ाने, छुड़ाने के। फिर ये वह सह ते तो ये हो जाएगा वास्ते। ये ब, फिर न एक ही मात्रा है तो बने, और इसका मतलब होता है, इसका मतलब है संसार के सारे सफाखानाएँ सराय संकट को छुड़ाने के वास्ते बने हैं, सराय। ठीक है, तो इस आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई दोस्त इस चैनल सीखना चाहता है उसके पास वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको चैनल की हर अपडेट समय पर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से भी आप जाके कुछ भी पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।